गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? तैयारी किस प्रकार से आप कर रहे हैं कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आपको एनसीईआरटी बुक जितना भी 6 to 8 जो बुक है वो मैं कवर करवाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का एनसीईआरटी बुक तो क्या कृपया आप मेरा वीडियो देखकर आप 40+ मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरा वीडियो कृपया आप देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप बताइएगा इसमें क्या त्रुटि है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगी। देर न करते हुए हम चलते हैं। क्लास जो 7 का चैप्टर था उसमें 7 और 8 क्लास 7 का जो चैप्टर था 7, 8 वो बचा हुआ था जिसको मैं कवर करवाने का प्रयास कर रही हूँ। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास 8 का जितना भी पॉलिटी का जो भी नोट्स बनेगा वो मैं आपको लेकर के आऊँगी क्लास 8 का कल से। तो 6 का हो गया है, 7 का लास्ट बचा हुआ है। आप पिछला वीडियो देखिएगा और आप उसको जो भी पॉइंट आपको याद नहीं हो सकता है तो उसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, देर न करते हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में दिया गया है बाजार के बारे में और हमारे आसपास के जो बाजार है कैसा बाजार लगता है उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो भी बाजार लगता है जिसमें हमारे आसपास के जो बाजार है उसमें 2-3 प्रकार का दिया गया है, चर्चा की गई है जिससे आप समझ सकते हैं। पहला है जो एक नोट्स बना लिया साप्ताहिक बाजार का। साप्ताहिक बाजार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है, रखना है। वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है साप्ताहिक बाजार में। सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। ये सब साप्ताहिक बाजार का जो लाभ है वो, जैसे सब्जी हो, कपड़ा हो, बर्तन हो इत्यादि वस्तुएं का अधिक विकल्प होता है। साप्ताहिक बाजार में जो होता है एक ही जगह पे आपको सब्जी, चप्पल, कपड़े, बर्तन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं साप्ताहिक बाजार में। फिर दिया गया था मोहल्ले की दुकान। मोहल्ले की दुकान का क्या खास लाभ है उसके बारे में आपको जान लेना है, जिसमें बताया गया था कि जो मोहल्ले की दुकान होती है वो अस्थायी होती है, जिस कारण हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं और इस दुकान से हम उधार भी सामान ले सकते हैं और बहुत दिन अगले दिन पैसा चुका सकते हैं। तो ये जो मोहल्ले की दुकान की ये खासियत है, ये लाभ है। आपके पास अगर पैसा ना हो तो आप उसे उधार भी ले सकते हैं। इसके बाद दिया गया है शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में। इसमें दिया गया था जो भी शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पे जो सामान होता है अधिक महंगा होता है, जो आम इंसान सामान को नहीं खरीद पाता है और ब्रांडेड सामान मिलता है और अधिक महंगा सामान उसमें मिलता है जो आम लोगों के से बस की बात नहीं होती। इसमें इतना ही था। इसके साथ हम आपको बता दें क्लास 7 में जो मुख्य बातें सब यही थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलता है जो बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं। यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का खास बात, खास लाभ। और बाजार की श्रृंखला के बारे में दिया गया था कि वे लोग जो वस्तु उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले तो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं दूसरे व्यापारी को बेच देते हैं, जो फुटकर व्यापारी होता है। फुटकर व्यापारी जो होता है वो बड़े व्यापारी से सामान खरीद कर उसे छोटा छोटा सामान मतलब कम सामान लेकर के बेचता है, उसे फुटकर व्यापारी कहते हैं। तो क्लास 7 में इतना ही था। नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर 8 की तरफ, जिसमें बाजार में एक कमीज के बारे में दिया गया है और यह कहानी दिया गया है कि किस तरह से कपास का उत्पादन प्रारंभ होता है और कमीज बिकने पर खत्म हो जाती है। तो इसमें कहानी दिया गया है कमीज के ऊपर, किस तरह से व्यापारी लोग लाभ कमाते हैं, फिर जो किसान होते हैं वो कपास अपने खेतों में लगाते हैं, फिर उसका जो उत्पादन होता है फिर ले जाकर व्यापारी को देते हैं और व्यापारी वहाँ पे जो सूत काटने वाला होता है उसको देता है। ये सब कहानी है इसमें एक पॉइंट, खास पॉइंट जो है उसको मैं नोट्स कर ली हूँ जो एग्जाम ऑब्वियस से इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसमें दिया गया था कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान की कहानी। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, उस किसान के बारे में दिया गया था। और एक तमिलनाडु के बारे में दिया गया है, जो तमिलनाडु में इरोड का कपड़ा बाजार है जो 2 बार लगता है, सप्ताह में 2 बार लगता है। और इरोड का कपड़ा बाजार जो संसार का विशाल कपड़ा बाजारों में से एक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि इरोड का जो कपड़ा बाजार है
वो संसार का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार में से एक है। इसके बाद इसमें दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में दिया गया है। ये दादन व्यवस्था आपको समझना है, जो एग्जाम में आ सकता है, और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें दादन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। इसको पुटिंग ऑफ आउट सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी क्या करता है, बुनकरों के बीच काम बांट देता है। क्या करता है, बुनकरों के बीच काम बांट देता है, और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, और फिर जो कपड़ा तैयार करता है वो उस व्यापारी को कपड़ा दे देते हैं और बदले में सूत ले लेता है। तो ये हो जाएगा हमारा दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था जिसमें व्यापारी के बीच इस व्यापारी और बुनकरों के बीच जो तालमेल होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसे हम दादन व्यवस्था कहते हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है जीनिंग मिल। जीनिंग मिल क्या है, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। जीनिंग मिल क्या है, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किया जाता है और यहाँ पर रुई को दबाकर गट्टर भी बनाया जाता है, वो जीनिंग मिल होता है। जीनिंग मिल के बारे में दिया गया था, ये सब नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आता है। एनसीईआरटी बुक का आप नोट्स तैयार कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ऐसे अगर आपके पास कम समय है तो आप मेरा नोट्स वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे क्लास 8 का पॉलिटी का जो शासन व्यवस्था का जो बुक है उसका नोट्स मैं लेकर के आऊँगी। आप मेरे साथ बने रहें और साथ ही इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।